ये चिपक रहा था मेरे पीछे, अप्रोच नहीं बोलते उसको, ये ऐसे था मेरे पीछे। और फिर इसने बोला कि भाई वही हो ना आप। मैं क्या बोलूं यहाँ पर, मैं बोला हाँ वही 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 वही। मुझे एक बंदे की जरूरत नहीं आके मुझे बताने के लिए कि भाई क्या फाड़ दिया भाई, मुझे पता है मैं था, मैं ही था वहां पर, मैं ही कर रहा था, मुझे पता है पागल हो रही थी जनता, मेरे सामने ही हुआ। मतलब आई फील अभी लेटेंट इतना क्यों फट रहा है, बिकॉज उसमें एकदम रैंडम बकचोदी हो रही है ना, रैंडम लोग आ रहे हैं, रैंडम लोग आ रहे हैं, Exactly. रैंडम लोग आते हैं, रैंडम बकचोदियां होती हैं। मतलब वो केओस है, वो शो केओस है, एंड समय इज वेरी गुड एट मैनेजिंग केओस, कि उसको है कि मैं केओस जनरेट करूंगा और उसको कुछ क्रेजी करूंगा, उसका वही लाइफ ही ऐसी है कि क्रेजी केओस करेंगे कुछ, तो उसकी जोन में बैठ गया वो। थ्री टू वन रोलिंग। बोलना कुछ तो, तुम लोग बोलोगे ना सालों, मैं क्या करूंगा। थैंक यू रोहन भाई फॉर कमिंग हियर। अरे नो प्रॉब्लम यार, कब से हम पीछे बैठे हैं, आप खेल परेशान कर रहे हैं। मतलब बस अब मैं क्या बोलूँ, मतलब वन ट्रिप वन से यार आई कम टू गोरेगांव, इस बार तुम लोगों का हो गया तो फिर तो हमारा था क्वेश्चन था कि यू नो कि व्हाट कन्विंस्ड यू टू कम हियर, बट उसने पहले आंसर कर दिया। हम भी पीछे बैठे थे कब से। आ जा भाई। हाँ तुम लोग ही पहले पीते हैं। मतलब ये मुझको ट्रेन में मिल गया था एक बार, मैं लिटरली ट्रेन से जा रहा था कहीं, एंड ये भी वहीं जा रहा था, तो फिर इसने मेरे को वही पूछा कि हाउ डिड यू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, क्या पूछा था। So he was coming from somewhere and he got down at Dadar. अच्छा, तो मैं खड़ा था, मतलब देखा देखा लग रहा है। आई डिडंट गेट डाउन एट दादर, दादर से हम जा रहे थे कहीं। नहीं आप उतरे दादर पे फिर से चढ़े ट्रेन में। नहीं आगे सब खार जा रहे होगे वो। मैं दादर आया था खार जाने टैक्सी के से, लिए, खार जाने। खार टैक्सी से जाने आया था, कहीं घर से आया होगा ना, हम्म। टैक्सी से आया दादर, फिर दादर से कहीं जा रहा हूँ तो वहां से फिर वो हाँ वही तो मेरे बाजू हाँ में सर थे। दादर में वी मेट। हाँ मेरे बाजू में थे, मैं ऑफिस से घर जा रहा था। नहीं नहीं झूठ में, हम ये एक्चुअली हमारी स्ट्रैटेजी है। शुभम ट्रेन में खड़ा रहता है, कर रहा था मैं, guest ढूंढ मिल रहा गया। है कोई आ गया, कोई कुछ भी रहे। नहीं तो फिर आई अप्रोच हिम, मैं बोला कि आप वो यू नो आई थे कॉमिक स्टार। देख इसने अप्रोच नहीं किया, एक्चुअली क्या होता है ना लोकल ट्रेन में, ये चिपक रहा था मेरे पीछे, अप्रोच नहीं बोलते उसको, ये ऐसे था मेरे पीछे। और फिर इसने बोला कि भाई वही हो ना आप। मैं क्या बोलूं यहाँ पर, मैं बोला हाँ वही 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 वही। इसमें मैं अप्रोच कर, वहाँ पे अप्रोच करते हो तो तुम रिजेक्ट भी कर सकते हो कि नहीं निकल, मेरे को नहीं बात करनी। यहाँ पर मैं रिजेक्ट कैसे करूँ, मैं यही हूँ, इसके साथ ही चिपका अभी तो आधे घंटे तक इसके साथ ही हूँ। अच्छा हाँ हाँ मैं ही हूँ भाई, चिल है। मैंने इनको बोला आपके 5 मिनट मिलेंगे क्या? मैंने बेचारी ट्रेन में मैं क्या कहाँ से ना बोलूँ इसको, मैंने बोला हाँ ले ले भाई। फिर ट्रेन में वो भाई आजा बात करते हैं। फिर हम लोग ट्रेन में चढ़े, फिर ऐसा सब बात कर रहे थे। फिर मैंने इनको बताया कि यू नो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड के साथ एक्सेट्रा। फिर इनको पूरा सा पेज वेज भी दिखाया था वो टाइम पे, तो बोले अरे अच्छा है लाइक ऐसा, मतलब कि लाइक यू नो फिर अच्छे थंबनेल्स है, डूइंग गुड एंड ऑल। फिर ये जा रहे थे खार में, शो होगा कोई, तो ऐसे जा रहे थे, जाते थे मतलब आप भी आना एक दिन। तो हाँ करके भाग गए। मुझे लगा कोई है रैंडम कोई बंदा, आजकल कोई भी पॉडकास्ट चालू कर रहा है ना, तो मुझे लगा कोई होगा रैंडम, बट फिर ये बहुत डेडिकेटेड निकला। मैंने बाद में देखा इसने जाके मुझे स्टॉक वॉक किया, इसने मुझे मैं भेजा देखो हम ये करते हैं, फिर से मुझे प्रॉपर दिखाया। मैंने बोला अच्छा ये काफी एफर्ट मार रहा है, एंड फिर ये लगा रहा, ये मेरे पीछे लगा रहा है, मतलब यू नो फॉर मंथ्स। कितना टाइम पहले मिले हम, 6 महीने पहले, नहीं 3-4 मंथ्स। 3-4 मंथ्स बैक। हाँ तो मतलब काफी टाइम हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 महीने में ट्राई किया नहीं मिला तो भाई, इसने ट्राई किया प्रॉपर 4-5 महीने तक, एकदम लगा रहा कि हाँ कहाँ हो भाई, कैसे हो, ठीक हो, अभी कर रहे हैं बाद में करें। फिर मेरे शो में आ गया ये दोनों आ गए थे, तुम दोनों आ गए थे, तो मेरे शो में आ गए दोनों। और फिर मतलब फिर मेरे को लगा अब मैं कैसे इग्नोर करूँ इनको यार, मतलब ये कुछ ज्यादा ही मतलब मेरे घर में घुस आए हैं ये लोग अब कि भाई, मतलब हम कैमरा भी ले आए हैं, सब ऑडियो रिकॉर्डर भी ये कर लें क्या। फिर अभी इतना करोगे तो फिर आई वाज लाइक एंड इतना डेडिकेशन है तो आई माइट एज वेल। एंड ऑनेस्टली बोलूं, मोर देन द डेडिकेशन, यू ऑल सीम लाइक फन पीपल, तो मुझे लगा हाँ ठीक है, क्या है सम आफ्टरनून वी कैन चिल, क्या ही हो जाएगा। यस, इसलिए देखो आज पूरा सा महफिल जमा के चाय पिला के एकदम। बट ये प्रॉब्लम है कि ये लोग बड़े स्मार्ट लोग हैं, देखो इन्हें खुद के लिए सोफा रखा है, ये दोनों एकदम कंफर्टेबल, गेस्ट को ये बहन कुर्सी पे बैठाते हैं बैठ के, ये क्या है ये, व्हाई दिस स्ट्रेटजी। बट ये भी इतना कुछ कंफर्टेबल हाँ, नहीं है। वही। ये बहुत अच्छा, आजा आई डोंट माइंड सिटिंग देयर, इट्स अमेजिंग। ये क्या है ये, बट ठीक है ये भी ठीक है, मतलब आई थिंक यू वांट टू कीप द गेस्ट ऑन हिज फीट, मतलब ऑन हिज नो फीट क्या बोलते हैं, फक रॉन्ग, ऑन हिज टोज, यू वांट टू कीप इट ऑन हिज टोज, ताकि वो एकदम अनकंफर्टेबल रहेगा तो फिर ही कैन गिव गुड आंसर्स। ऐसा नहीं कि भाई खत्म करके भागो अभी, बस नहीं सहन हो रहा है। यू लिटरली वांट मी आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। तुमको ऐसा है कि कंफर्ट जोन में वहां पर कंफर्ट हो जाएगा मेरा, एकदम चिल हो गया, सो गया, ये नहीं चाहिए तुमको, चाहिए कि भाई एकदम। अब तो सबने इतना क्यों चेंज किया, स्मार्ट आदमी है, हमारा स्ट्रैटेजी ये था, आपने हम आपके शो पे सबसे पूछा, हमसे बात नहीं की थी, तो हमने बोला आपको पॉडकास्ट पे बुला लेते ताकि फिर बात हो जाए। आपके शो पे, अच्छा हाँ मेरे शो में ना तुम लोग पीछे बैठे थे एकदम, तुम लोग लेट आए थे क्या।
आप 2-3 मिनट 2-3 minutes हाँ हाँ, तो दोनों पीछे बैठे थे, मतलब भाई हाँ ठीक है, एनीवे इफ आई नो समबडी आई डोंट टॉक टू देम, तो फिर वो हाँ ठीक वो है, तो था ही anyhow। नॉट दैट आई नो यू ऑल, बट मतलब थोड़ा बहुत तो जानता ही था मुझको था कि वो उनको स्टैंड अप कर रहे हैं, सोचते हैं चूते आ गए बिना कुछ करने में। ट्रेन से इधर आ गए। तो फिर हमको कुछ बताइए लाइक समथिंग अबाउट लाइक कॉमेडी इन जनरल। Yeah. अभी आप इतने टाइम से कर रहे हो, तो आपका खुद का जर्नी या अभी, बिकॉज आई रिमेम्बर सीइंग यू इन कॉमिक्सतान, हाँ हाँ, ठीक है, सीजन 2, या या Hmm. 5-6 years back, या 2019-20। yeah 5 years back. तो फिर जस्ट फ्रॉम देयर की लाइक फिर मतलब उसके लिए कुछ होते थे लाइक फिर प्रॉपर ऑडिशन की? हाँ ऑडिशन होते थे, वी क्लियर्ड द ऑडिशंस, उसके बाद 2-3 राउंड्स थे, फिर हम लोग सेलेक्ट हुए, फिर तुमने वो सब देखा, Hmm. एंड देन हियर वी आर। बट जैसे कि आपका वो था ना, अपना सीजन 2 था, तो जब सीजन 1 हो रहा होगा तो उनके लिए तो एकदम ही नया। एकदम नया, हाँ, तो फिर आप क्या फिर एक्सपेक्ट करके गए थे, क्योंकि आपने तो पहले कमिटमेंट ऑफ कोर्स, तो सीजन 2 इसलिए ज्यादा कंपेटिटिव भी था क्योंकि सीजन 1 में लोग ऐसे ही गए थे, हमको प्रोड्यूसर्स ने बोला था शो की कि सीजन 1 तो बहुत ही चिल था, ये लोग आए थे, इनको पता भी नहीं था शो क्या है, ये लोग मजे कर रहे थे। हमारे सीजन में वी न्यू द मैग्नीट्यूड, हमको पता था कि इस पे जाओगे तो इसके बाद यू गेट फेमस, यू कैन बिकम स्टार्ट सेलिंग बिग टिकट्स, है ना, एकदम ऑडिटोरियम बेच रहे हैं, जो जीत जाता है वो ऑडिटोरियम बेचता है, बाकी लोग भी, हम भी जो नहीं भी जीते वो भी इनफ थोड़ा बहुत बेच लेते हैं, काम मिलने लगता है अच्छा, तो वी वर लाइक ओके दिस इज अ बिग डील, तो एवरीबॉडी वाज सीरियस अबाउट द शो, ऐसा नहीं कि एकदम वो थे, बट एवरीबॉडी न्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द शो, वो तो होता ही है ना। करेक्ट। एंड मतलब अभी जैसे उसमें भी आई थिंक फिर आकाश गुप्ता वन आएंगे वो, दे हैड अ टाइम, बट आकाश गुप्ता आई थिंक फिर बहुत पहले से भी कर रहा था ना, ऐसे लोग बोलते या ही वाज, but many people, Akash Gupta, Ronak Rajani, many of them, even Joel, I think, मतलब many of them were doing for 3-4 years. मैं relatively नया था, मैंने बहुत कम, I think 11 महीने, 1 साल हुआ, max 1 साल हुआ था मुझे, और फिर मैं घुस गया। I think Samay was also new. Few of us were very new, few of us were old. तो depend करता है, मतलब तुम, they had a mix, ऐसा कुछ वो नहीं था कि मतलब इतना कुछ कि इतने लोग को लेंगे या फिर इसको लेंगे, कुछ लोग का एक्सपीरियंस 5-6 साल से कॉमेडी कर रहे थे, कुछ ऑलरेडी, कुछ लोग बस मेरे जैसे 1 साल से कर रहे थे, तो फिर कुछ भी हो सकता। बट आपने ऐसे घुसना कब डिसाइड किया? आपको पता कब चला कि ठीक है मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, कॉमिक्सतान में जाने का डिसाइड किया? यार डिसाइड तो है ना, मतलब मुझे कॉमेडी करनी थी, मुझे था कि मुझे यहाँ पर करना है, स्टैंड अप करना है मुझको, अभी इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है उस वक्त, कॉमिक्सतान, तो मैंने बोला चलो अप्लाई करो। वहां पर अगर और कुछ हो रहा, अगर मेरे टाइम पे इंडियाज गॉट लेटेंट हो रहा होता तो फिर मैं लेटेंट पे चला जाता, मैं बोलता हाँ जी इसमें हो रहा है कुछ, इसमें हो जाएगा कुछ, तो मजा आता है लेटेंट पे। और इसके पहले क्या किया था आपने? मतलब कॉमेडी तो ठीक है, इसके पहले क्या आपका बैकग्राउंड क्या है कि मतलब पेरेंट्स के लिए करते हैं ना लोग इंजीनियरिंग? इसके पहले मैं लॉन्ग डिस्टेंस कर रहा था। तो मैं बोला इतना दुख दर्द क्यों है मेरे लाइफ में, कॉमेडी कर लूं, थोड़ी चिल हो जाए लाइफ। नहीं, मैंने उसके पहले इंजीनियरिंग करी थी यार, इंजीनियरिंग करी, एंड उसके बाद मैंने जॉब करी थी 5 महीने, फिर मैंने वो छोड़ दी एंड स्टार्ट डूइंग फुल टाइम कॉमेडी। एंड मुझको बेसिकली ये था कि आई वाज नॉट श्योर कि कॉमेडी में कितना कट आउट हूँ कि क्या है, बट मुझको ये था कि मुझको वो जॉब तो नहीं करनी, वो श्योर था मैं, मुझको इंटरेस्ट था 2 चीज़ों में, मुझे था कि कॉमेडी में आई एम वेरी इंटरेस्टेड एंड मार्केटिंग ब्रांडिंग मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मुझको था कि वर्स्ट के सिनेरियो आई विल गो MBA साइड चला जाऊंगा, MBA कर लूंगा यहाँ पर कुछ, एंड आई न्यू कि आई विल क्रैक सम डिसेंट कॉलेज, MBA गुड कॉलेज आई विल क्रैक, एंड उसके बाद MBA मार्केटिंग करके आई विल गेट सम वैसा वाला वो स्टैंडर्ड वैसी वाली जॉब, तो आई वाज लाइक वर्स्ट के सिनेरियो वो है, तो आई वाज लाइक ठीक है वो कर लेंगे, बट अदरवाइज ये मुझे कुछ बढ़िया लग रहा है, एंड इसमें इन द वर्ल्ड आई एम इन, उसमें ऑलरेडी वो सब कुछ है ना, कॉमेडी के साथ साथ people work with brands, people work, so it's like on your own setup, so much bigger, like it's a much bigger possibility than doing a job. Even if you go to IIM Ahmedabad and you get like a proper great job, marketing job, it's अपना खुद का सेटअप होना is still far bigger, मतलब उसमें तुम there is no limit really, so you can do many more things, and तुम्हारी खुद की चीज है, तो फिर that's, तो I realized कि इसमें मैं I felt कि this is the biggest possibility I can do, कि मतलब इसमें मैं जो चीज़ें कर सकता हूँ, खुद की चीज़ें, खुद के शोज, खुद का ये वो, आई कैन डू वेरी बिग थिंग्स एज कम्पेयर टू जस्ट डूइंग अ जॉब। ऑफ कोर्स इट्स टफ ऑल्सो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कि तुमको स्टेबिलिटी नहीं होती, बिकॉज अ फ्यू ईयर्स कैन बी वेरी गुड, फ्यू ईयर्स कैन बी बैड ऑल्सो, तो एंड आई हैव सीन बोथ, तो मतलब ऐसा है कि तुमको दोनों ही एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, बट ऑल्सो आई फील इट इज काइंड ऑफ समवॉट, यू नो, तुमको एक चुल होती है ना, अगर तुमको चुल है तो तुम नहीं जा पाओगे, तुम अगर मुझको चुल थी, मुझको था कि मुझको करना ही है ये, मुझे कॉमेडी में जाना ही है, मुझको ये सब करना ही है, तो मैं आ गया। जिसको चुल कम होती है वो जॉब कर लेता है, तो तुमको बेसिकली थोड़ा वो तंकी बोल लो या फिर चुल बोल लो या जो बोलना है बोल लो, तुमको थोड़ा वो होना पड़ेगा टू बी एबल टू गो, यू हैव टू बी समवॉट ऑब्सेस्ड और डिवोटेड और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट टू इट,
ऐसा ये इट्स नॉट लाइक अ वन ऑफ थिंग कि हाँ मुझे उस दिन लगा तो मैंने किया। मैं 2-3 साल से सोच रहा था इसके बारे में, फिर मैंने जाके ये किया। मैं कॉलेज के टाइम से सोच रहा था इसके बारे में। सेम हमारा भी था हाँ। with starting this and his like him doing his personal brand also। हम्म, तो हम लोग भी सोच रहे थे कि ये जॉब वॉब तो नहीं होगा। देख ऐसा मत सोचो, देख जॉब वॉब नहीं होगा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि जॉब वॉब नहीं होगा। मैंने ये सोचा था देखो क्या है ना, अल्टीमेटली तुमको करना तो पड़ेगा कुछ। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉमेडी, मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि पैशन फॉलो करेंगे ना मजे मजे नहीं आते उसमें भी, और दिमाग खराब होता है इनफैक्ट। और क्योंकि वो ऐसा होता है कि ये तो काम मुझे मजा आ रहा है करने में, बट इसमें भी मुझे क्यों पकड़ा है वो हो जाता है कि इसमें भी मुझको डेली कर रहा हूँ, और इसमें मुझको वो उसमें भी स्ट्रगल है, ज्यादा स्ट्रगल है प्रॉबेबली एज कम्पेयर टू अ जॉब। तो तुमको लगता है यार ये क्या हो रहा है, ये टाइमलाइन सेट नहीं है। एंड एक तो क्या होता है ना, जब तुम ऑन योर ओन हो, इट्स ऑन यू, you may be the biggest thing in 2 years or you may be nobody for 10 years 20 years, nobody। तो इट्स गारंटी तो किसी की चीज की नहीं है, बट इट्स ऑन यू। अगर तुम एकदम ही हेलबेंट हो, एकदम तुम लगे पड़े हो कि मुझे करना है, एकदम सब कुछ करना है, आई वांट टू फिगर आउट थिंग्स, और तुम किए जा रहे हो, समथिंग विल हैपन, थिंग्स विल वर्क आउट। बट अब वो है कि तुम कितने ड्रिवन हो, तुम कितने, तुम्हारी, एंड बहुत सारी चीज होती है यार, इट्स नॉट जस्ट कि तुम कितने हो, तुम्हारी हेल्थ कितना अलाउ कर रही है। मुझे बीच में थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो वो सब मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि मतलब ये सब भी चीजें आएंगी फैक्टर। मुझे लगा था कि मैं हूं और मेरी डेडिकेशन है वो तो परफेक्ट है, तो क्या ही प्रॉब्लम होगी। अभी किसी और को फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, फैमिली इश्यूज आ सकते हैं, मुझको नहीं आए, वो मुझे अलग इश्यूज आ गए, बट सबको कुछ ना कुछ आता है। एंड बट आई थिंक वो भी तुमको प्रिपेयर ही कर रहा है कि मतलब इट टेस्ट यू कि मतलब ठीक है चल ये इशू देख के भी, और अभी भी खड़ा है तू, अभी भी खड़ा है तू, अभी भी लड़ेगा तू, अभी भी करेगा तू, चल ठीक है फिर तुझको मिलेगा। आई थिंक रेजिलियंस बेसिकली, रेजिलियंस बहुत ज्यादा है। मतलब आई हैव रियलाइज कि, एंड वी ऑल, एटलीस्ट व्हेन आई वाज योर, अभी तुम 24 के हो ना, व्हेन आई वाज 23-24 आई हैज टू फील कि आई एम वेरी रेजिलिएंट। मुझे लगा था कि ऑफ कोर्स आई एम वेरी रेजिलिएंट, क्या ही है। मैंने, तुमको लगता है ना क्योंकि तुमने जो भी स्टेट पास कर लिया होता है, कॉलेज पास कर लिया, तुम्हारे कॉलेज में कुछ लफड़े हुए होंगे, मे बी तुम बुली हो गए या फिर कुछ हो गए, तुमको लगता है मैंने वो सब भी फेस कर लिया है, मैंने ये भी फेस कर लिया है, अब तो मैं रेडी हूँ यार, अब मैं ब्रेकअप फेस कर लिया मैंने, मैं सब एकदम स्ट्रांग हूँ। बट तुमको लगता है कि नहीं, यू हैव नॉट सीन एवरीथिंग। In every 3-4 years life throws a curveball and like चल अभी इसको डील करके दिखा, इसको डील करके, because so many different things to deal with, तुमको you lose sense of कि अच्छा ओके इससे भी डील करना पड़ेगा। हमको ऐसा लगता है ना कि एटलीस्ट आई वुड फील कि एक स्ट्रेट पाथ है ये, कि मतलब ये 4 चीजें करनी है, सबसे बड़ा कॉमेडियन, ये 4 चीजें करनी है, ये हो गया। इट इज अ स्ट्रेट पाथ ओनली, बट वो स्ट्रेट पाथ हो नहीं पाता क्योंकि उसमें आती रहती हैं चीजें अलग अलग। तुमको अपना जो अपना फोकस मेंटेन कर ले उसमें स्ट्रेट पाथ, वो फिर वो बढ़िया ही कर लेगा। और ये सब आजकल तो ये सब नया कि अभी लाइक फिर विद द हेल्थ इश्यूज, स्पेशली द मेंटल हेल्थ इश्यूज, बहुत ज्यादा। बिकॉज आई यूज्ड टू हियर लाइक 5-6 years ago a thing called midlife crisis कुछ होता है। अभी मैं फिर क्वार्टर लाइफ क्राइसिस भी सुन रहा हूँ, मैंने बोला ये भी कुछ नया आ गया। Exactly. और होता है लोगों को, इट्स रियल। हाँ। फिर एट द एज ऑफ 20, 29, 30 जब कोई लोग शादी करे, पीयर शादी कर रहे, कोई लाइक करियर में बहुत सेट हो गया, तो उसको लगता है अलग मैंने तो कुछ pressure। उखाड़ा ही मैंने नहीं उखाड़ा ही है। नहीं कुछ। तुमको लगेगा बिकॉज आई कैन टेल यू, आई जस्ट टर्न 29 एंड आई एम नॉट मैरिड। आई नो फ्रेंड्स, अभी मेरे अभी एक काफी क्लोज फ्रेंड की शादी है अगले महीने ही। आई वुड से हाफ माई ग्रुप इज मैरिड, ठीक है, हाफ माई, आई एम इन द एज वेयर मोस्ट, मतलब ये मेरे आई थिंक 27 की उम्र से ही शुरू हो गया था कि लोग शादी वादी कर रहे हैं। 27, 29, 30, दिस एज इज वेयर मोस्ट पीपल गेट मैरिड। हमारे एज में तो काफी लोग अभी भी शादी एक दो के क्योंकि चालू हो गए, चालू मैंने हो देख गए। लिया। हाँ, दो 2-3 तीन लोग के के तो हो देख गए। लिए। क्या बात कर रहे हैं? या 24, वो 20 राजस्थानी है तुम कहता कि चलो भाई चलो खत्म भाई, उम्र निकल गई यार, 18 के हो गए, क्या कर रहे हो तुम, कहता कि जल्दी। बट एनीवे, जिसका जो है यार, जिसको जब करनी है शादी करो। बट पॉइंट इज, मैंने ये भी रियलाइज कर लिया कि तुम देखो, अब तुम करियर में अपने लाइन पे गए, तुमको था कि मैं अपनी चीज करूंगा। आई स्टार्टेड अर्निंग बिफोर माई फ्रेंड्स, है ना। मैंने जब वो किया, वो अभी भी डिग्रीज कर रहे थे, मैंने यहाँ पर आके कुछ करना शुरू कर दिया, मैंने वो करना शुरू कर दिया, आई गॉट बिग ब्रेक्स। तो तब उनको भी लगता होगा कि अरे यार इसका बढ़िया चीजें हो रही हैं, ये वो हो रहा है, अरे फेमस हो गया, या फिर इसके पास पैसे आ गए यार, इसके पास डील आने लग गए, अरे अच्छा कर रहा है। बट देन उनका एक स्टैंडर्ड पाथ है, उनका ऐसे है कि अभी ये होगा, फिर 2 साल बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ऑन योर ओन ऐसा पाथ है कि ढक, फिर ये भी, फिर ये भी, फिर बढ़ेगा, बट इट्स लाइक ऐसे है। तो नाउ यू कैन बी एट एवरी फेज, यू कैन बी लाइक बट इस फेज में मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों की शादियां हो रही हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं बन रही, ये क्या हो रहा है। तो फिर अब वैसे तुम कंपेयर करोगे तो तुम दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, वो नहीं कर सकते तुम।
आई फील कि यू कंपैरिजन इज अ डिजीज. कंपेयर तो करो ही मत, बिकॉज एक तो क्या है ना, इट्स सो डिफरेंट. तेरा क्वेश्चन पेपर और मेरा क्वेश्चन पेपर बहुत अलग है. आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अलग है. एक एक तो वो भी है ना कि आप मतलब ये थोड़ा ज्यादा फिलोसॉफिकल हो जाएगा, बट ये मेरे को ही बोला था इंटरव्यू इसके पहले कि मतलब ये कि सदगुरु की एक्टिंग कर ले. मैं नहीं जाने मैं नहीं करने, मुझे बहुत हो गया. देखा लिखा हुआ है ये भी, टूर है भाई, कर लो. ये भी लिखा हुआ आपस से आके थोड़ा थोड़ा, बट वो फिलोसफी झाड़ दो. बट एनीवे पॉइंट इज क्या बोल रहा था मैं. इट डज. तुम यहाँ पर आए हो, तुम भले ही तुम कॉलेज में एक ग्रुप में थे, स्कूल में एक ग्रुप में थे, सब साथ में थे, तुमको लगता था कि हम सबके सेम एम्बिशन है, ये वो है. बट तुम यहाँ करने कुछ और ही आए हो और तुम वही करोगे. डेस्टिनी बेसिकली. Yes, मतलब I was not a big believer in it earlier. I'm not saying I'm a believer, but I'm saying I understand what people mean when they say destiny. Is because कि life pulls you in a certain direction. तुम चाहो या ना चाहो. You know कि अगर तुमको life को, मेरा एक दोस्त था वो US में था एंड उसने एकदम जॉब वॉब करी, डिग्री करी, जॉब वॉब करी, अमेजिंग ग्रेड्स, एवरीथिंग ग्रेट, सब कुछ बढ़िया है. वो आई थिंक यूएस में ना वीजा के लिए, वर्क वीजा के लिए ना, वो कुछ तो लॉटरी सिस्टम है कि वो निकलता है 3 साल का कुछ तो है ना. उसने 3 बार होती है वो. 99% पीपल गेट इट. ठीक है, मोस्ट का पहले बार में हो जाता है, दूसरे बार, तीसरे बार तो हो जाता है, तीनों बार रिजेक्ट. डिस्पाइट अमेजिंग ग्रेड्स, एवरीथिंग ऑसम, सब कुछ परफेक्ट है डिग्री पे, सब रिजेक्ट. हैड टू कम बैक टू इंडिया, यहां से वापस अप्लाई किया, फिर से रिजेक्ट. तुम देख रहे हो मतलब उसकी लाइफ, उसने क्या सोची थी कि एकदम परफेक्ट जाएगी, ऐसे ही जाएगी मेरी लाइफ, बट उसको समवॉट यहां आना पड़ा एंड ही गॉट मैरिड इन इंडिया. देन he found someone very good and got married. So now I mean I won't say कि ये होना ही था, but I feel कि something was pulling him here कि मतलब तेरे लिए यहाँ कुछ है. Yes, तुमको यहाँ आना जरूरी है क्योंकि ये इंसान अभी है तुम्हारे लिए, तो यहाँ जाओ और ये होगा. and then he went abroad. उसके बाद यूरोप गया, उसने अच्छा डिग्री भी कर लिया, now he's set हो गया, वापस सेट हो गया. बट उसको आना था यहाँ पर. तो तुम देख रहे हो कि डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग राइट, उसको था कि नहीं अभी वापस जा. and that moment for him, बल्कि भी हाँ, These kind of things make you believe कि ये भी कुछ. and जो आपने बोला, if I think from his point of view, जब he got rejected so many times, वो तो अंदर से खत्म हो गया रहेगा. खत्म हो गया होगा कि क्या हो रहा है यार, मैंने क्या गलत कर दिया भाई. मैंने डिग्री भी फाड़, मैं टॉपर था क्लास का, टॉपर हूँ क्लास का, मेरी जॉब भी अच्छी, सब कुछ अच्छा. फुद्दू से फुद्दू इंसान जो बेकार सी जॉब कर रहा है यूएस में, उसको वीजा मिल रहा है और मुझको नहीं मिल रहा है वीजा. उसको मैंने कभी उससे उतनी डिटेल में बात नहीं करी, बट आई एम श्योर ही मस्ट बी फीलिंग ना कि यार मैंने क्या गलत कर दिया. मेरे को भी ऐसे मतलब अपना स्टोरी इज आल्सो सो सिमिलर. हम दोनों सेम कॉलेज में थे, 11 12 में मिठिया में. आगे पीछे रोल नंबर था. हाँ, आगे पीछे हम दोनों ने सीए प्लान किया. ये तो स्टार्ट से डेडिकेट था कि मेरे को सीए करना ही है. मैं सबको देख के कर रहा था. फिर मैं एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आई ड्रॉप्ड आउट. तो उसके बाद हम टच में ही नहीं थे. मैं एचआर मिठिया अपना वो कर रहा हूँ. एंड सडनली लास्ट ईयर ही पिक्स अप हिज फोन में स्टोरी डाला था. ये तभी इंस्टा पे था भी नहीं. तो इसके फ्रेंड ने बोला कि निखिल ने स्टोरी डाला पॉडकास्ट का, उसको चालू करना है, इज लुकिंग फॉर अ गेस्ट. तो फिर ही कॉल्ड मी. एंड मेरे फ्रेंड को नहीं पता था कि मेरे को भी करना है. मैंने किसको बताया नहीं था. उसने ऐसे ही भेज दिया मेरे को. मेरा सीएफए, हाँ, बल्कि मेरा सीएफए का ये था, एग्जाम था, तो मैं पढ़ रहा था उसके लिए. मैं ऑफ इंस्टा था एंड तभी मेरी एक और बंदे से बात चल रही थी फॉर द पॉडकास्ट. उसके बाद उसने हाँ भी बोल दिया था. बट फिर बाद तो मैंने एक बार इसको ऐसे कॉल उठा के पहले पूछ लेते कि इसके दिमाग में क्या है. बेसिकली मेरे को बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया था. तब मैं शायद उसको मैसेज किया था कि मैं बाहर हूं, बाद में कॉल करते हैं. तो एक दो दिन बाद फिर से मैंने इसको कॉल किया, क्या सीन है. फिर इसने बोला कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, पॉडकास्ट का प्लान कर रहा हूँ, बट मैं दूसरे दोस्त का, मेरे को सिर्फ तेरा जानना है तू क्या कर रहा है. फिर इसका दोस्त का नहीं जमा, दोनों का नहीं हुआ. फिर वी स्टार्टेड थिंकिंग कि वो चालू करते हैं. तो लिटरली फ्रॉम बीइंग टुगेदर, नॉट बीइंग इन टच फॉर 2 Absolutely, and then suddenly you are connected again. I think there are times when you will become connected again and you will part ways and connect. तो वो है. Life gets you together at certain points and it takes you away at certain points. वो जरूरी है, लाइफ का पार्ट है वो. एंड जैसे मैंने इसको एक बार भी, आई थिंक वंस इन मैकडी वी वर सिटिंग एंड हम ऐसा बात करें सब के बारे में. एंड अभी जैसे इसको इसमें फिक्स है कि इसको कुछ कंटेंट स्पेस में करना है एंड ही इज वेरी ड्रिवन फॉर इट, है ना. आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग टिल नाउ. तो मैंने उसको बोला कि चल, हमने आके मिल गए, स्टार्ट भी कर दिया. मे बी आफ्टर 2-3 years इफ आई गो फॉर MBA, मेरा कहीं जॉब लग जाता है एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, बट इट वाज मे बी रिटन इन योर डेस्टिनी कि तू ये करेगा. एंड मे बी आई वाज जस्ट दैट फिर पुशिंग फैक्टर फॉर यू. Yes, maybe. तेरे साथ who you trust. हाँ, exactly. correct. So many experiences you made, Charan. You met so many people, you learned so many things. Of course, network बढ़ गया तेरा एक तरीके से. मेरे को लाइक बहुत खुशी है कि ये स्टार्ट किया है. लाइक नो रिग्रेट्स एट ऑल. मतलब कि चाहे मैं फिर 2-3-4-5 साल बाद पार्ट रहूं कि नहीं रहूं,
बट इट्स लाइक कि अभी हम लोग को भी लगता है कि कुछ है, लाइक फिर खुद का कुछ है, जो ऐसा बहुत लोग को इनिशियली फीलिंग नहीं आता, बल्कि ऐसा फिर ऑल्दो ऐसा कुछ पैसे वैसे नहीं आ रहे, नहीं बट पॉइंट है कि खुद का कुछ है, वो बहुत बड़ी चीज है कि मैं अपना खुद का कुछ कर पा रहा हूँ। तुमको पैशन प्रोजेक्ट बोलो ना यार, तुम खुद का पैशन प्रोजेक्ट कर पा रहे हो, उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। अब वो इवेंचुअली मोनेटाइज हो जाए ग्रेट, बट अगर वो मोनेटाइज कम भी हो, एक तो हो जाएगा, मोनेटाइज हो ही जाएगा, बट कम भी हो तो फर्क नहीं पड़ता उतना, बिकॉज तुमको है कि हाँ हम ये कर रहे थे, हो गया तो ग्रेट, बट हमको जो करना था हमने अचीव कर लिया, हमको जो पैशन प्रोजेक्ट बनाना था हमने कर लिया। बल्कि एंड फॉर टेल हिम अबाउट द टीम एंड एग्जैक्टली हम फर्स्ट टाइम जब शूट करने बैठे थे, हम डिसाइड करे थे कि चल शूट करते हैं, एक कैमरा नहीं, एक एडिटर नहीं, डिजाइनर नहीं, कुछ नहीं, वी वर लाइक लेट्स जस्ट स्टार्ट। शूट करने की जगह नहीं, तो इसके डैड के थ्रू हमें एक खाली फ्लैट मिला, जिसके 2 दोस्त थे, कैमरा लेके आए थे, हम रिकॉर्ड कर रहे थे, हमने रिकॉर्डिंग चालू की। फिर मेरे पास एक एडिटर था, उसको हमने दिया, वो लेके गायब हो गया 1 महीना, कुछ हुआ ही नहीं। वो बोलता मेरा कुछ वो फोन पेनड्राइव नहीं लेके उठा गायब रहा हो है, गया। फोन नहीं उठा रहा है, मतलब चोर था WhatsApp बेसिकली उसको पेन ड्राइव चुरानी थी उसमें, मैं जा रहा हूँ ठीक है फिर उधर से नाउ वी हैव एन एंटायर टीम ऑफ 4-5 एडिटर्स, 2 डिजाइनर्स, all helping us. We have our own cameras, studio भी मिल गया, everything just fell in place. जैसे first And like episode से कुछ नहीं too decide fast for newbies like us, जो हम लोग को Exactly. इतना था भी नहीं आइडिया। आप हम लोग का जाके देखोगे ना फर्स्ट एपिसोड, तो हम दोनों ऐसा बस बैठे और ऐसा बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आई गेट इट, तुमको आइडिया नहीं होगा कैसे कैसे डील करना है, हाउ टू steer the conversation ahead and क्या फर्स्ट एपिसोड वाज वेरी नेचुरल बिकॉज़ हम लोग बस लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं एक हाँ। दूसरे की। It was like this. हम इधर बकचोदी करने आए थे, but what are we doing right now? सडनली वो डीप हो गया ना। या तो फर्स्ट एपिसोड फिर वही था, एंड लाइक फिर बहुत लोग को फर्स्ट एपिसोड इज एकदम मैक्स पसंद है। अरे बहुत फ्रेश था लोगों फ्रेश था एंड इन डेप्थ बात हुई और अच्छा लगा कि ऐसे पीपल मतलब कि ऐसा फिर पीपल वो लाइक हिज फ्रेंड्स ऐसा कि, एंड आल्सो फिर माय फ्रेंड्स ये लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना फिर क्यूरियोसिटी की चलो ऐसा देखते क्लिक करके, एंड देन इतना तो वो इमेजिन, मैंने देखा इंटरनेट पे लोग इतने वेले हैं, इतने वेले हैं लोग, मतलब एक तो भाई मैं क्या बताऊं, हमको लगता है ना कि रील देखते लोग, नहीं भाई लोग पॉडकास्ट। मेरा एक दोस्त है, उसने ना मुझे बर्थडे पे कॉल किया, बोलता है कि भाई हैप्पी बर्थडे, कैसा है। मैंने बोला हाँ भाई ठीक हूँ। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था कॉलेज में, ज़्यादा बात नहीं होती, अभी यूएस में चला गया, होती है बात, अभी क्लोज फ्रेंड है लेकिन अलग हो गया। तो मैंने बोला हाँ बढ़िया बढ़िया भाई बातें नहीं होती तुझसे यार आजकल, क्या भाई क्या हो रहा है आजकल, तो फिर उसने बताया थोड़ा बहुत। बोलता है कि भाई लेकिन तूने वो पॉडकास्ट शूट करी थी ना अभी तो एक बंदे के साथ। मैंने बोला हाँ। बोलता है भाई मैंने वो बैठ के देखी भाई, मैंने 1 घंटा का पॉडकास्ट था मैंने देखा पूरा। मैं बोला तू क्या साले मुझे कॉल करना, मुझसे बात करना, मुझे किसी और से बात करते हुए क्यों देख रहा है, तू पागल हो। बोलता है कि नहीं मैं बैठ के देख रहा था कि तेरे लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने बोला पगले मुझे कॉल करना, क्या चोमू आदमी है ये, उसको मेरी कॉन्वर्सेशन किसी और क्या सुन रहा है बैठे कि क्या हो रहा है इसकी लाइफ में। मैं बोला क्या टट्टू आदमी आ रही है, बट ठीक है व्हाटएवर इट इज। बट आई एम लाइक अच्छा पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड, हम सब लोनली लोग हैं और हम सबको इंटरेस्ट है एक दूसरे की लाइफ में कि क्या हो रहा है इसकी लाइफ में, क्या चल रहा है। अच्छा पंचायत है, हम सबको चुल है, हमको जानना है, बट इट्स दैट कि फॉर सम रीजन हमको ऐसा लगता है कि अरे डिस्टेंस बढ़ गया, मे बी वी आर नॉट द सेम पीपल, कांटेक्ट नहीं होगा क्या, तो हम लोग फोन उठा के उतने फ्रीली बात नहीं कर पाते, तो हम दूसरे के पॉडकास्ट देखते हैं बैठ के कि क्या चल रहा है। उसको कुछ जानना भी होगा ना आपसे, तो योर बर्थडे वाज द परफेक्ट मोमेंट। इट्स लाइक हैप्पी बर्थडे के बहाने थोड़ा पंचायत कर लूंगा, Catch up कर क्या चल रहा है, चालू है। बर्थडे तो हमेशा बेस्ट होता है, बर्थडे इज द आइस ब्रेकर ऑलवेज कि ए हैप्पी बर्थडे। कोई कैसे ही इसका रिप्लाई ना करे, अगर मैंने तो हैप्पी बर्थडे विश किया और तुमने रिप्लाई नहीं किया, इट्स वेरी रूड, इम्पॉसिबल। बोलेगा तो हाँ, thank you. भले ही तो मेरा दुश्मन हो, बट आई एम लाइक हैप्पी बर्थडे, और लाइक हाँ ठीक है, मैंने भी विश किया था, मेरे को रिप्लाई आया। आई डिडंट रिप्लाई, मैंने रिप्लाई नहीं किया मैं बोल रहा हूँ। किया। मुझे लगा ये क्या उनो रिवर्स कर रहा है मुझ पे बैठ के यहाँ पर ही खत्म। मैंने बोला कट होने के बाद ये पार्ट कट कर भाई। मैंने बोला ना कि मेरे को रिप्लाई किया ना, हाँ हाँ ठीक है। किया। तो अभी लाइक कन्वर्सेशन को थोड़ा और हैवी कर दे। और कितना हेवी करेगा भाई, अभी अभी ऑलरेडी सीरियस थे, इसकी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कॉमेडी डेस्टिनी ये सब बता रहा हूँ तुमको, और कितना हेवी करेगा भाई। I'll just ask for starters. So Rohan bhai, what is the purpose of comedy as per you? पर्पस ऑफ कॉमेडी यार इट्स द सेम थिंग ना कि एज इट्स समथिंग टू जस्ट रिलीव सम सफरिंग, सम सफरिंग, Healing. सम हीलिंग, सम सफरिंग। वही है ना कि अल्टीमेटली वी आर ऑल हियर फॉर, मतलब आई डोंट, आई मीन ऑफ कोर्स अदर आर्ट फॉर्म्स में बी जस्ट मोर एंटरटेनमेंट और वो, बट ये भी एंटरटेनमेंट ही है, ऑफ कोर्स इट्स डेफिनेटली एंटरटेनमेंट, बट इट्स जस्ट है कि दैट मोमेंट ऑफ रिलीफ, दैट मोमेंट ऑफ लाफ्टर गिव्स यू दैट थोड़ा रिलीफ एंड थोड़ा चिल हो गया माहौल, calm down हो गया। It's just that, it's just giving somebody some relief. It's therapy, therapeutic है। Yeah, and the ability to laugh at the most inexplicit things. मतलब कि बहुत एकदम टैबू कोई चीज होगी, Yeah. बट के कॉमेडियन 100 लोग के रूम में मार देगा तो कोई भी हंसेगा। कोई भी हंसेगा, मतलब तो तुमको ऐसा लगता है कि and also be able to
मतलब वो है ना, इट्स वेरी कैथार्टिक, मतलब इट्स ऑफ कोर्स दूसरे की तो तुम कर ही रहे हो, बट ऑल्सो एज अ कमेडियन व्हेन यू आर एबल टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच वर डिफिकल्ट इन योर लाइफ और ट्रॉमेटिक इन योर लाइफ, उनके बारे में तुम जोक कर पा रहे हो, तो तुम भी उसको प्रोसेस कर गए एक तरीके से कि correct. उसको इन चिल वे प्रोसेस कर Coping गए। mechanism. कोपिंग मैकेनिज्म एक तरीके से, डिफेंस मैकेनिज्म बोल लो, कोपिंग मैकेनिज्म बोल लो, वही है एक तरीके से। एंड व्हाट इज दैट वन थिंग, लाइक ऐसे जब आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो, एक शो कर रहे हो, वो शो के बाद आपको मतलब क्या लगता है कि ये ठीक है, दिस इज अ गुड शो? हाउ डू यू डिफाइन दैट कि एक चीज हो गई, अच्छी हो गई, मेरे को ये करना था? पैसा पैसा बढ़िया मिलता है, लगता है हाँ वही सही हो गया। जब क्लाइंट पेमेंट डिले नहीं करता तो बोलता है कि हाँ टाइम पे पेमेंट हो गई, लाइक इसको शो अच्छा लगा है, ऐसा नहीं कि ये नहीं बोल रहा कि भाई ये भेज मुझको 2 महीने बाद दूंगा पेमेंट, ये सब नहीं ऑफ कोर्स, बट जनरली देखो एज अ कमेडियन ना तुमको शो के वक्त ही काइंड ऑफ पता चल जाता है कि कैसा जा रहा है, क्या है। स्टैंड अप कॉमेडी ऐसी चीज है ना कि तुमको आफ्टर द शो ना किसी के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है, It's on the spot. ऑन In द 2 स्पॉट seconds, in मुझको 2 seconds. पता है ये शो कैसा था। शो से जब मैं उतरता ना स्टेज से, मुझको अगर अच्छा शो गया ना, मुझे एक बंदे की जरूरत नहीं है आके मुझे बताने के लिए कि भाई क्या फाड़ दिया भाई, मुझे पता है मैं था, मैं ही था वहां पर, मैं ही कर रहा था, मुझे पता है पागल हो रही थी जनता, मेरे सामने ही हुआ है वो सब, मुझे क्या आके नहीं था, मैं था। मुझे क्यों आके बता रहा है कि भाई अरे भाई अच्छा कर दिया भाई आपने उस दिन, मुझे पता है मैं था। और जब गंदा गया ना, मैं था, मुझे पता है कि हक दिया मैंने शो में, एकदम बेकार शो गया है एग्जैक्टली, तो तुमको पता है, तो देन इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस, यू नो एग्जैक्टली व्हाट योर साइनफेल्ड करके एक कमेडियन, आई रियली लुक अप टू हिम। साइनफेल्ड की एक लाइन है कि वो ही सेज कि इट्स इमीडिएट फीडबैक, एंड ही सेज कि वो होता है ना कि कॉमेडी के जो क्रिटिक्स होते हैं कि वो लिखते हैं कि दिस कमेडियन वाज लाइक, क्या तुम क्या क्रिटिक्स बता रहे हो मुझे, मैं था शो में, मजा आ गया, हो गया, मैं अभी अगली सिटी में जा चुका हूँ, अगला शो कर रहा हूँ मैं, तुम अब वो क्रिटिक कर रहा है कि बैठे कि मुझे इसकी कॉमेडी में ऐसा ऐसा लगा। अबे शो अच्छा बुरा उसी वक्त मालूम पड़ जाता है, हाँ। जनता ने अप्रूव किया या नहीं किया, भले ही कोई टट्टू बेकार जोक मारे और जनता को फ्री मजा आ रहा है तो इट्स अ ग्रेट शो। हु आर यू टू टेल हिम कि नहीं यार ये कॉमेडी नहीं होती, नहीं वो है, उसने अपना कर, उसको काम था कि उसकी ऑडियंस को हंसा दे और एंटरटेन कर दे, और ऑडियंस खुश है। अभी कोई अगर हंसना पर्पस है, अभी कोई बोले कि मुझको इंटेलेक्चुअल कॉमेडी पे हंसना है, ग्रेट, तुम्हारे लिए अलग कॉमेडियन है, उसके पास जाओ, ऑडियंस भी अलग है। तुमको अगर किसी को है कि मुझको सिर्फ एकदम ही बकवास कॉमेडी पे हंसना, उसके लिए वो है, बट दोनों कॉमेडी है और दोनों जीनियस है। ऐसा नहीं कि वो जो कुछ बेसिक चीज पे हंसा रहा है वो इजी है, वो भी स्किल है कि वो कर पा रहा है, वो सब नहीं कर पा रहे। Like to do the most common things and कॉमन थिंग्स एंड स्टिल गेट अ बिग लाफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तुम करके दिखा दो, तुम इनफैक्ट तुम वो और डिफिकल्ट है, तुमको लगता है कि मैंने भाई क्या बढ़िया जोक लिखा है, इतना डेप्थ है इसकी, तुम सिंपल चीज करके दिखाओ मुझे। Correct. And like it just to link this up, एक एक्टर्स का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था 2-3 साल पुराना, ठीक है, तो उसमें लोग पूछ रहे थे कि आपको कि यू नो सबसे टफ रोल या क्या होता है, वैसा नहीं, तो सब बोलते हैं कॉमेडी वगैरह, बट फिर मतलब नॉट द जॉनर बट लाइक एक्टिंग वाइज क्या है ऐसा सब, तो फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है कि आपको पता है कि और भी टफ क्या है, कि कुछ है ही नहीं राइटिंग में, आदमी जो आपका कैरेक्टर है सिंपल आदमी है, बस जा रहा है, लाइफ चल रहा है, और मैं क्या इमोट करूं उसमें, सिंपल आदमी है वो, टू शो दैट दैट यू नो फॉर कॉमननेस ऑफ अ कॉमन मैन, एकदम प्लेन आदमी है, एकदम सीधा साधा, कुछ नहीं, पूरा नॉट एंड लाइक नथिंग ग्रेट, तो इट इज क्या ही करूं, हाँ, तो क्या ही मतलब करूं, इसमें बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा बस दिखाना है कि मैं उठ रहा हूँ, जा रहा हूँ, नेचुरलनेस फेक कैसे करोगे तुम, वो एक्ट इट्स एन एक्ट ना, अल्टीमेटली एक्टर क्या कर रहा है, आई एम पुटिंग ऑन एन एक्ट, कि मतलब मैं आर्मी कमांडर, या मैं एकदम राजा था, या फिर मैं कुछ ये था, या मैं भिखारी था, दोनों एक्ट एक्सट्रीम है, कुछ हो रहा है, बट जब होता ना एक कॉमन मैन प्ले कर लो, अरे कैसे प्ले करोगे कॉमन मैन, ये देखो वो होता है ना कि वेडनेसडे देखिए, वेडनेसडे नसीरुद्दीन शाह बॉम्ब्स वो पूरा होता है, तो वो बहुत बढ़िया पिक्चर लगती है मुझे, उसमें वो दिखाते हैं कि नसीरुद्दीन शाह एज अ कॉमन मैन एंड ही प्लेज अ वेरी गुड रोल, दिखाते हैं उन्होंने एकदम, मैं कॉमन मैन था और मैंने सब, बट आई एम अ फ्रस्ट्रेटेड कॉमन मैन एंड मुझको ये करना है, हाउ कैन दे, आई नीड टू बी एबल टू गेट रिवेंज, और तुम देख रहे हो उसमें भी इट्स अ कॉमन मैन गोइंग क्रेजी, इट्स नॉट द स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन बीइंग कॉमन, बिकॉज वो प्रॉब्लम कोई देखेगा भी नहीं पिक्चर, बोलेंगे ये क्या है, बट अगर कोई एक्चुअली वो बहुत उसमें बहुत डेप्थ होगी, अगर वो कोई ऐसे आर्टिस्टिकली कोई पिक्चर बना ले, नोलन बना लेगा कोई पिक्चर की, मतलब यू नो कि एकदम अ कॉमन मैन, उसकी एकदम सिंपल सी लाइफ, और एकदम वो कॉमन ही है, वो एकदम सिंपल चीजें करता है, यू नो इट्स लाइक हाउ ट्रूमैन शो और समथिंग, लंच बॉक्स, ऑफ कोर्स ट्विस्ट तो आते हैं कहानी में कुछ बताने के लिए, बट यू नो हाउ नवाज एंड हाउ इरफान खान वाज एबल टू प्ले अ कॉमन पर्सन, लाइक जस्ट नॉट इमोट, सिंप्लिसिटी, उनकी आंखों में इतनी डेप्थ है, उनको लगता है कि ये इंसान कैसे कर पा रहे हैं, सब नेचुरल है, कुछ तो है।
उसमें देख लो, ट्रूमैन शो में देख लो, हाँ उसको पता ही नहीं कि उसके ऊपर ये सब चालू हो, तो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। तो फिर उस सब में ऐसा होता है। एंड मतलब आपके लिए लाइक ऐसा कुछ लाइक अ बिग नो नो टू जोक अबाउट ऑन लाइक सर्टेन थिंग्स और टॉपिक्स व्हिच यू फील कि ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आई फील यू कैन जोक अबाउट व्हाटएवर। सी अल्टीमेटली मेरा ऐसा है कि यू हैव टू बी इन द राइट इंटेंट से होना चाहिए तुम्हारा, कि इट्स जस्ट अ जोक, इट्स तो अच्छे जगह से आ रहा है, इट्स नॉट आउट ऑफ हेट्रेड, इट्स नॉट आउट ऑफ एनी मीननेस और एक्चुअल इविल, वो नहीं है, इट्स आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ लव और फन। मतलब वो हार्ट इज इन द राइट प्लेस, हार्ड इन द राइट प्लेस, कि मतलब मैं बकचोदी मार रहा हूँ तेरी पकड़ के, बट इट्स लाइक इट्स अ फन बैंटर, वो है, तो देन इट्स ओके। ऑफ कोर्स उसमें अभी मोस्ट पीपल वुड अवॉइड सम पॉलिटिकल और ये सब, दे विल अवॉइड बिकॉज ठीक है फालतू उनको वो नहीं करना, बट जनरली नो, आई डोंट फील देयर इज मच वो। आई फील वन शुड क्रैक व्हाटएवर जोक्स दे फील। एंड द थिंग इज क्या ना, ये भी होता है कि हर कमेडियन के लिए ना, हर एक कमेडियन, हर इंसान का मॉरल कंपास अलग है। हर इंसान को लगता है कि ये चीजें ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, तो तुम्हारी कॉमेडी भी उसके हिसाब से आएगी। तो क्या होता है ना, सेम चीज दो कमेडियन बोलेंगे ना, एक कमेडियन पे लोग हंस देंगे, एक कमेडियन पे नहीं हंसेंगे, बिकॉज समय रहना, समय अगर कोई बोलता है तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज समय का मॉरल कंपास है ही नहीं। समय को लगता है कि मैं समय क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, जानता हूं अच्छे से, तो समय का ऐसा है कि ही वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता। और वो क्योंकि क्या है ना, व्हेन ही मेक्स अ जोक, तुमको पता है कि हाँ इसकी ये इसकी वाइब, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, ये ऐसी रैंडम बकचोद है, तो ये इसका ऐसे ही ये बकवास करेगा और ये करेगा, तो ये उसकी वाइब सेट होती है, इसलिए लोगों को फर्क नहीं पड़ता उतना। मतलब मानते होंगे कुछ ऑफेंड हो भी जाते होंगे, बट मतलब जनरली चलता है। बट उसकी वाइब रेप्लिकेट हर कमेडियन नहीं कर सकता, बिकॉज वो हर कमेडियन के लिए अलग है, और उससे भी एक्सट्रीम कमेडियन होंगे कुछ जो अपना कुछ कर पा रहे हैं या फिर किसी और जोन में कुछ कर पा रहे हैं, बट उनके लिए वो चल रहा है, दे आर एबल टू से एकदम नॉनसेंस, बट इसलिए अरे ये तो अपना भाई है, या फिर ये अपना अब ये सही वाइब में बोल रहा है, इसका फर्क नहीं। करेक्ट। एंड लाइक एंड इट आल्सो डिपेंड्स कि आप कौन से ऑडियंस के सामने कर रहे हो, बिकॉज आई रिमेंबर एक इंटरव्यू में तन्मय भट्ट ने बोला था कि जैसे कि फिर कुणाल कामरा को बहुत हेट मिलता है फॉर हिज द काइंड ऑफ जॉनर हिज डज, राइट? लाइक for political comedy करना is like a bit scary also sometimes in this country. In this country, बहुत scary है। तो वही तो वो कह रहा नहीं, था कुणाल तन्मय कामरा को तो कि- बहुत प्रॉपर थ्रेट आते हैं भाई। हाँ वही तो मतलब उसने बोला तन्मय ने कि अगर आप एक शो में जाओगे, है ना, तो आप वो देखोगे कि ऑडियंस फुल वाइब कर रहा है कुणाल कामरा के साथ, हाँ, एंड वर्सेस ऑन YouTube यू विल सी कि कुछ अलग ही अलग ही scene चालू हेट आ होता रहा है, लोग एकदम कमेंट से पागल हो रहे हैं, और अगर उसके शो में कोई प्रो बीजेपी भी बैठा या कोई जो भी है वाइब कर रहे हैं। वो भी हंस रहा है, मतलब बिकॉज द माहौल हाँ is that way. हाँ, बिकॉज वहां पर तुमको पता है वो आउट ऑफ, इट्स नॉट ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन ना, मतलब वो इंटरनेट पे आके, अभी हमने यहाँ पर कुछ बकचोदी करे लेट से, हमको पता है क्या वाइब थी, अभी जाके इसकी बात तो इंटरनेट पे चली जाए और कुछ रैंडम सा कुछ पार्ट चला जाए जिसको कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं हो, देख के वो बोलेगा अरे ये सब क्या बकवास कर रहे थे बैठ के, ऐसे कैसे क्या है, या फिर इसकी बात इसलिए क्यों ना कि इसे चाइनीज इस पर इसलिए कि मिसिंग है, उसने थोड़ी आधी चीजें बताई, उसको लग रहा है अबे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो, रील्स में वही तो होता है, लोग काट काट के डालते हैं बकवास, तो वो एक बार उठा लिया, वो लगा होगा इसने। और एक तो अब तो कुछ भी, अब तो क्या ना, रील पे कोई उतना सीरियसली लेता भी नहीं, बिकॉज अब तो ऐसे कि एआई रील्स, तो वो कोई कुछ भी बोल रहा है बैठ के, बोल रहा है कि अश्नीर ग्रोवर की रील देख रहा हूँ मैं बियर बाइसेप्स के साथ, वहां पर अश्नीर ग्रोवर बोल रहा है कि यार देखो है ना, लाइफ में ना पैसे कमाने के बहुत सिंपल तरीके हैं, वो देखा है ना, बहुत सिंपल तरीका है, बिकम अ चिल गए, ये सब क्या है भाई, और अश्लील की आवाज में आ रहा है वो सब, चिल गए बनो, माँ बाप के पैसे उड़ाओ, दोगलापन है भाई, दोगलापन, अरे भाई क्या क्या समय राणा पूनम पांडे किस कर रहे हो या किस कर रहे हो, कुछ भी चालू होता है, कुछ भी एआई एडिट्स पे तो कुछ भी हो रहा है ना बैठ के, तो फिर अब क्या है? तो रील पे तो लोग आई डोंट इवन थिंक कि नाउ इट्स थिंग टू बी टेकन सीरियसली। एंड फॉर यू, मतलब पर्सनली आपने काफी शोज किया है, नॉट बेस्ड ऑन नंबर्स, बट फॉर यू आपके हिसाब से सबसे बेस्ट शो कौन सा है, कि मेरे को ये शो है जो मैं सबको बोलता हूँ कि सबसे अच्छा है, even if it has not performed well on YouTube और किधर भी numbers wise, but आपके लिए सबसे बेस्ट शो ये है मेरा। मेरी परफॉर्मेंस, हाँ, आपके हिसाब से आपका कौन सा यार आई तो फील आई येट टू लर्न अ लॉट, मुझको जो मेरा बेस्ट है एंड रियली येट टू कम, एंड आई एम जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस, बिलीव मी, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मुझे बहुत कुछ करना है इसमें, एंड इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल जर्नी दैन जस्ट कॉमेडी, उसमें वो करके इट विल कम, बट अभी तक मैंने जो किया आई थिंक मुझे वो अच्छा लगा था यार, बट इट वाज जनरली एक्लेम्ड ऑल्सो, लोगों को भी अच्छा लगा था, मुझे भी बहुत मजा आया था बना के, वो जो कोइंसिडेंस ब्रो हमने बनाया था कॉमिक्सतान में, व्हाट अ कोइंसिडेंस ब्रो, एक स्केच कॉमेडी थी वो, मैं और सुमित सौरभ एक कमेडी ने हमने मिलकर बनाया था, वो बहुत अच्छा फटा था और वो मुझको मज़ा भी आया था बहुत करके, और वो वी वर द बेस्ट इन दैट राउंड, हमारा टॉप परफॉर्मेंस था, तो दैट आई रियली लाइक, एंड दैट इज वन थिंग विच
comedians also liked, audience members also liked, my parents liked, everybody who watches it likes, because it's just a very different zone of comedy we cracked. मतलब होती है ना कि एकदम बेसिकली वो है, वो वाली कॉमेडी है, वो हेरा फेरी कॉमेडी है वो। समझ रहे कि दो चोमू लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, दो बेवकूफ लोग बात कर रहे हैं और दोनों को लगता है कि हम स्मार्ट हैं, ठीक है, दो बेवकूफ बंदे हैं जिनको लगता है कि बैंक हमको तो पता है दुनिया कैसी है, ठीक है ना, तो वो दो बेवकूफ बात कर रहे हैं और उनके बाद उनका जो बैंटर है वो तुमने पब्लिक में दिखा दिया कि मतलब एक बंदा बोल रहा है कि, और वो मैंने लोकल ट्रेन में बहुत देखा है, वो मुझे आइडिया आया था वहां से, ऑफ कोर्स हमने फिर बनाया उसको, बट मुझको इनिशियल वो था कि दो लोग लोकल ट्रेन में बात करें ना, क्योंकि मैंने बहुत, जब मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था शोज उसके लिए, तो मुझको दिखते थे वो लोग यार, मतलब मुझको एक दो लोग हैं जो, एक सेल्स वाला है और एक कोई पता नहीं रैंडम है, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि भाई पता है ना बिल गेट्स आ रहा है इंडिया, बोल रहे हैं कि बिल गेट्स कौन, अरे बिल गेट्स नहीं मालूम तुझे, अरे एप्पल का मालिक वो इतने कॉन्फिडेंस से बकवास बोलता था ना कि दूसरा बंदा बोल रहा है अरे पता है यार क्या बात कर रहा है, हाँ एप्पल का मालिक यार, हाँ बिल गेट्स, हाँ टकला है ना, टकला, हाँ पता है, मुझे पता है। तो मतलब वो इतनी होता ना कि, एंड वो दोनों अपने दुनिया में खुश है, पता है, मतलब उनको ये भी नहीं है, उनको किसी को प्रूव नहीं करना कुछ, वो दोनों, वो चूतिए दो गए दो, और दोनों को बस एक दूसरे को प्रूव करना है कि देख हम लोग है ना स्मार्ट है भाई, हमने एक दूसरे को बता दिया ना, बस जिंदगी सेट है। तो वो उनके वो बहुत प्यारी स्पेस है, मतलब वो दो बेवकूफ लोग, वो मुझको बड़ा अपीलिंग लगा था, तो फिर हमको था कि इसमें कुछ बनाएंगे। कॉन्फिडेंस ऐसे होता है भाई, क्या बात कर रहा है, अरे दुनिया में तो ऐसे होता है, क्या बात कर रहा है। और वो जो बोल रहा है वो उसको मान रहा है, वो बोल रहा है मान रहा है, वो सब मान रहा है, उसको भी स्मार्ट दिखना, हाँ मेरे को तो पता है। हेरा फेरी में देख लो, अंदाज अपना अपना में देख लो, वो दोनों एक दूसरे को कुछ बकवास बोलते रहते हैं और दोनों का है कि हाँ कुछ, तो मतलब वो है ना, वो दो, वो बहुत, हाँ वो आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड एग्जैक्टली, बट वो जोन बहुत सही लगती है मुझे, कि मतलब एकदम सेंसलेस कॉमेडी, मतलब वेरी, दैट इज माय फेवरेट काइंड ऑफ कॉमेडी, कि होता है ना कि एकदम ही मतलब इसलिए दोनों, मैं ना कभी कभार बहुत डीप हो जाता हूँ कि एकदम इंटेलेक्चुअल और ऐसा ऐसा, तो वो तुम डीप जाते हो ना जितना कि एकदम तुमको लग रहा है ऐसा, उसके बाद ना एक जोन आते हैं जिसमें एकदम ही नॉनसेंस बात करने का मन करता है, एकदम समझ रहे हो ना, यू गेट द वाइब ना, हम सबको होता है, क्योंकि एकदम तुम एकदम बहुत ही डेप्थ में चले गए, इमोशन की लाइफ क्या है, ये है वो है, तुम डेप्थ में गए, उसके बाद एक लगता है अरे भगवान दुनिया में फक दिस शिट, एकदम नॉनसेंस बात करेंगे, वो जो जोन आती है ना वो बहुत फनी होती है, क्योंकि उसमें एकदम ही नॉनसेंस बात होती है कि हाँ ऐसे होता ना चिल होता है, तो वो मुझको रेप्लिकेट करनी थी कि इसके एकदम स्मार्ट से एकदम बेवकूफ, बट वो बेवकूफ नहीं है, समझ रहे हो, वो बेवकूफ है बट वो कॉमेडी गोल्ड है, कि वो बेवकूफ में भी बहुत सेंस है, कि मतलब वो क्या बोलेंगे उसको, वेरी सेंसिबल सेंसलेस स्टफ, कि क्या क्या बेवकूफ बनाया यार, मतलब अभी तो लाइक हम लोग का इंडियन का जो फिर कॉमेडी स्पेस है वो भी काफी हो रहा है एवॉल्व, है ना, इट स्टार्टेड विद कॉमिक्स्तान, देन अभी वो आ गए अपना क्या नाम है, वो नहीं सॉरी उसका आया था सपन वर्मा का वन माइक स्टैंड करके, तो वो आया अभी, फिर इंडियाज गॉट टैलेंट हो गया, फिर वो रोज शो आ गया, फिर आशीष सोलंकी का, ये आप ऐसा बहुत फॉलो करते हो गए या इन जनरल? ये फेवरेट की बात नहीं है, बट आई थिंक दे ऑल हैव देयर ओन, if you see carefully they all have their own selling point, मतलब आई फील अभी लेटेंट इतना क्यों फट रहा है, बिकॉज उसमें एकदम रैंडम बकचोदी हो रही है ना, रैंडम लोग आ रहे हैं, रैंडम लोग आ रहे हैं, रैंडम लोग आते हैं, रैंडम बकचोदियां होती हैं, मतलब वो केओस है, वो शो केओस है, एंड समय इज वेरी गुड एट मैनेजिंग केओस, कि उसको है कि मैं केओस जनरेट करूंगा और उसको कुछ क्रेजी करूंगा, उसका वही लाइफ ही ऐसी है कि क्रेजी केओस करेंगे कुछ, तो उसकी जोन में बैठ गया वो, तो उसने बना दिया। अभी किसी की जोन है रोस्टिंग, तो उसके लिए रोस्टिंग अच्छी हो जाएगी, किसी के लिए, तो आई थिंक द शोज विच डू रियली वेल, मेरी रिसेंटली कुछ कमेडियन से बात हो रही थी, द शोज विच डू रियली वेल, तन्मय भट्ट से इनफैक्ट बात हो रही थी, he told me कि the shows which do really well, it's not about the show का format or anything, you see the guy who's running the show, उसकी वाइब से भी बहुत मैच कर रहा है वो, कि उसके एकदम नेचुरल एलिमेंट में आ रहा है वो, कि लेटेंट doesn't work because latent is some crazy format, it works because of समय रहना की वाइब वैसी है, तो उसने ऐसा बना दिया है कुछ, या फिर किसी और की अगर वाइब कैसी होगी तो वो अपना बना देगा जो बनाना। फिर एंड द पुल डज ही हैव, मतलब जो उसका लाइफ ऑडियंस पुल है, या प्लस अभी जो सब गेस्ट लेके आ रहा है वो, कोई भी गेस्ट है राइट, कोई भी क्रेजी, मतलब वो किसी को भी राखी सावंत आ जाएगी, कुछ भी मतलब कोई भी आ जाएगा, मतलब फेमस से फेमस, इनफेमस से इनफेमस,
मतलब कोई जानता नहीं वैसा भी आ जाएगा, कोई कुछ भी हो सकता है। तो Indian will work, कोई भी आया will work because of him. Yeah. see, he will make the show work and उसको पता है कि इस एपिसोड में मैं 3-4 ये लोग डालूंगा बिकॉज इनके साथ मैं एक टाइप की बकचोदी करना चाहता हूँ, ओंकार तो बकचोदी कर लेगा, तो उसको पता है उसको क्या करना है, he knows what he wants to do with those 3-4 people, they are very carefully selected कि हाँ ये 4 लोग डालेंगे ऐसे करेंगे, तो he makes it work very well कि उसको पता है कि ऐसे ऐसे होगा and that's his vibe। वो कब से कर रहा है ऐसे रैंडम चीजें, वो अलग अलग शो बनाता है, सीओ भी उसने चेस कमेडियंस ऑन बोर्ड किया था, स्ट्रीमिंग में किया था, कमेडियंस ऑन बोर्ड किया था, कितने हम लोग खेलते थे उसके साथ, उसने अलग अलग वो भड़वों के खिलाड़ी बनाया था उसने, एक ऐसे शो था सुप्रीम लीडर वाला, वो भी रैंडम था, सुप्रीम लीडर का एकदम रैंडम सा कुछ तो शो था वो, मैंने ज्यादा देखा नहीं है बट वो भी उसमें रैंडम से कुछ बकचोदी होती थी, बट आई एम लाइक तो वो कितनी सारी चीजें ट्राई करके कुछ कुछ करके कर करके मेरी वही बात हो रही थी, तन्ना टोल्ड मी कि ही इज डन सो मेनी थिंग्स कि ये होना ही था कि उसका एक चीज होनी थी जिसमें नहीं, दे ऑल्सो वर्क, बट ऐसा था कि एक कुछ आएगा जो एकदम ही फट जाएगा, कुछ क्रेजी हो जाएगा, तो ही मेड इट वर्क। तो इट्स हिज डेडिकेशन फॉर श्योर, समय इज वेरी हार्ड वर्किंग, इज वर्क एंड प्रॉपर उसने अच्छा किया है, बट मोर देन दैट इट्स लाइक उसकी वाइब एक है और उसने वो वाइब क्रैक कर ली है कि हाँ मैं ये हूँ, एंड वो सेल हो रही है एकदम खतरनाक कि हाँ ये भाई सेट है। Okay, moving on to our imposter segment. I'll start with blind ranking. So blind ranking basically is I'll name 5 situations or scenarios and you need to rank them without knowing what's coming next. ठीक है? So the first one. तो सबसे बेकार वाला फर्स्ट भी आ गया तो मैं कुछ भी हो सकता है। टाइम पास बकचोदी वही फन। ठीक है। Blind ranking the worst things audience can do in a comedy show. Audience starts chanting for another comedian. नॉट दैट बैड बिकॉज उसको तुम फेवर में यूज कर सकते हो, मतलब यू कैन, वो कुछ बकवास कर रहे हैं तो फिर तुम उसको ला सकते हो, मतलब यू कैन यूज इट इन योर फेवर अगर ऐसे कुछ, क्योंकि आई थिंक देयर आर वर्स थिंग्स ऑडियंस कैन डू, तो आई वुड पुट इट एट 4। Okay. Member falls asleep in the front row. या दैट इज बैड ब्रो। ये बुरा होता है, ये इसे करूँ क्या, मैं सो गया ये, इसको उठाऊं कि इतना बोरिंग लगा क्या इसको, अगर किसी और के लिए चिल्लाना तो मैं फिर भी बैंटर कर सकता हूँ कि ये साले अच्छा वो लग रहा है तुझे, अच्छा तू कौन है, ये कुछ भी कर सकते हो, बट जब तक वो पार्टिसिपेटिव है ना तुम्हारे साथ तुम कुछ कर सकते हो, द मोमेंट दे आर डेड अबे क्या है ये, तो आई वुड पुट दिस एट 2। Okay. Accidentally making a joke about a sensitive local topic. आई वुड पुट दिस एट 3। या बीन देयर, हुआ है कभी ऐसा? मतलब ऐसा होता है कि तुमको पुल बैक दिखता है कि अरे ये भाई क्या बोल दिया, क्या बोल दिया? तुम किसी कॉलेज में गए और तुमने बोला कि अरे वो प्रोफेसर तुम्हारा वो क्या, अरे वो डिपार्टमेंट क्या बेकार है ना, तो अरे भाई 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 वो डिपार्टमेंट को मत बोलना भाई, वहाँ का एचओडी बहुत पागल है हमको मार देगा, यू कैन सडनली सी देम पुल बैक, तुमको लगता है अच्छा ओके, यार हंस भी नहीं सकते, अगर हंसते देख लिया तो खत्म। फिर तुमको इमीडिएटली कहीं और जाना पड़ता है, अच्छा ओके कहीं और चलते हैं, तो वो दिख जाता है, इतना कुछ नहीं है, बट वो मैनेज हो जाता है, बट स्टिल इट कैन गेट प्रॉब्लमेटिक कि अगर कोई ज्यादा ही ऑफेंड हो जाए तो, पर ठीक है उतना भी कुछ नहीं है। 2, 3 and 4. 1 and 5 left. Your ex shows up and sits in the first row. It's not problematic because it's okay ना, मतलब क्या ही हो जाएगा, मतलब लोग भी मार सकते हो मेरी ex। it's not that problematic because it's like ठीक है ना, because it depends कि एक तो क्या है ना, मेरा ऐसा हुआ नहीं है कि मेरे को ऐसे एक्स के साथ कोई बहुत ही टॉक्सिक हो जाए, ऐसा कुछ जाए, we've had decent breakups, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि अरे फक तुम आ गई अब तो तुमको ऐसा क्रेजी मेरा गुस्सा आएगा बाहर, तो इट्स नॉट क्रेजी एंड मोर ऑफ दैट कि मुझे लोग पूछते भी हैं कि अगर तुम्हारे शो में तुम्हारी एक्स आ जाए या कोई ऐसा इंसान आ जाए तुमको पसंद नहीं है, फिर कुछ या फिर कोई ऐसा एकदम अनएक्सपेक्टेडली कोई आ जाए, फिर तुम कैसे, बट इट डजंट मैटर बिकॉज इट्स एन एक्ट, मैं अपने शो को रेडी लेके आया हूं तो मैं करने ही वाला हूँ, Correct. But does that make you conscious? हाँ. कि अरे बैठ गया, इट पुट्स यू इन द वो लिटिल कि अरे वो शुरू में बहुत होता था, बट देन इवेंचुअली इज लाइक कोई भी आ सकता है ना, तो उतना फर्क नहीं पड़ा, तुमको लगता है ठीक है, तो आई वुड स्टिल पुट इट एट, मतलब वैसे तो मैं इसको 3-4 पे डालता, 5 आ गया। नहीं है तो 5 पे डालेंगे, ठीक है. Last. बट इट वुड अफेक्ट मी मोर देन 4 पे क्या था, 4 पे I First think वाला वो ही था. First वाला था. Chanting वाला था। Chanting. Another comedy. या वो फिर लास्ट डाल सकते हैं बिकॉज मैं इसको 4 जेन्युइनली डालता, बिकॉज ऑफकोर्स तुमको वो तो नहीं है कि अरे ओ इतने सालों से मिले नहीं, अरे क्या थोड़ा तो लगेगा तुमको, लेकिन बट इट्स लाइक कि तुम शो कैरी ऐसे पक्का नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं जो सो गया बंदा अब इसको कैसे करूं मैं बैठ के, वो ज्यादा हो जाता है, ऑडियंस सो जाए बहुत बड़ी डील है भाई, ये तो फिर भी है कि जागी तो है ना। अगर वो आके सो गई तो वो नंबर 1 वो आके सो गई, एक्स गर्लफ्रेंड आके सो गई फ्रंट रो में, तो मुझे लगा यार ये क्या है जो व्हाट इज दिस बोल रहे भाई बलराज भाई मेरा हो गया भाई। यार। And at number 1, people head towards the exit midway. bad. हाँ it is bad only, it is a distraction only and of course मतलब it's like क्या हो रहा है क्यों जा रहे हैं, it's bad only, तो हाँ तो इसको डाल दो मन पे।
Okay, so the next question in the blind ranking segment is blind ranking the most awkward interactions with the audience members. Hmm. Your parents show up unexpectedly to your explicit set. Yeah, that could be a little low. But my parents are okay. मतलब they're chill. इतने भी वो नहीं है, but ठीक है, थोड़ा 3. 3, okay. Someone tries to flirt with you mid set. बढ़िया है भाई. बढ़िया है. ये प्रॉब्लम कैसे है? 5. Best है. बेस्ट है. शो बाद में कंटिन्यू करते हैं, आप आ जाओ. An audience member loudly fact checks one of your jokes. Oh. 2. ये हुआ है ऐसा कभी? Experience As such नहीं हुआ है, but मतलब somewhat sometimes happens कि तुम कुछ बोल रहे हो and कुछ गलत तुमने बोल दिया, या फिर कुछ चीज का तुमने मीनिंग गलत बोल दिया, प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, कुछ बोल दिया, तो तुमको इमीडिएटली आता है कि नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है. फिर तुम वहां पर थोड़े वो हो जाते हो कि फक मेरे को पता नहीं है. लोग गलती उठाने के तो पहले खड़े पहले गलत खड़े ए भाई ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे होता है. लाइक ओ ओके ऑफ कोर्स यू कैन वर्क इट योर वे, बट मतलब हाँ होता तो है. मे बी इट्स नॉट दैट बिग अ डील. 3 पे डाल सकते, ठीक है 2 पे डाल दे चल. Someone recognizes you from a viral fail video. अरे ये किसका आ गया यार? ओ फक वायरल फेल वीडियो, ये नंबर 1 होगा ब्रो. Number 1. बिकॉज भाई हाँ इसलिए क्यों कि अरे आप वही हो ना जो गंदा करता है, वही हो क्या? इसे कह रहे वही हो. आपके मारते लोग कमेंट दैट इज वेरी ह्यूमिलिएटिंग. हाँ. मुझे पता है एक बार पेरेंट्स के साथ बैठा था. हमारा एक क्लब है, वहां पर हम खा रहे थे. एक है ना बंदा दूर से मुझे ऐसा घूर रहा था. सॉरी वो बच्चे के साथ है, जो बच्चे वो होते हैं ना एकदम उसके ऐसे मुझे घूर रहा है. मुझको लगा इतना क्यों घूर रहा है भाई इसने. इसको मुझे पहले लगा कि इसको रिफंड चाहिए क्या कोई शो का, मतलब इसमें कोई गंदा शो किया, इसको पक गया होगा. फिर है ना और बहुत घूर रहा था मुझको. तो मुझे लगा यार एक तो क्या होता है ना, अगर मैं अकेले होता हूँ ना और कोई मुझको ऐसे आ जाए मेरे पास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आ जा गाली दे दे कि मुझे मजा नहीं आया, ऐसा कोई करता नहीं है. बट मतलब अगर हो भी जाए तो चलता है, क्योंकि अकेले पेरेंट्स के साथ हो भाई, उनको बहुत इफेक्ट होता है सब. उनको कोई आके तारीफ करते तो बहुत अच्छा लगता है, कोई बुरा बोलते तो बहुत बुरा लगता है. उनको लगता है कि बेटा क्या हो गया, तुम कल से कुछ जॉब ही कर लो बेटा, ये सब क्यों करते हो. और अगर अच्छा हो जाए तो बेटा हमारा बेटा, ये तो उनका एक्सट्रीम होता है रिएक्शन. मिडिल ग्राउंड नहीं है कुछ. तो को लगा यार इतना घूर रहा है. फिर ना उसकी बीवी भी आ गई, तो दोनों घूरने लग गए. मुझको डर लग गया कि ये क्या है. वो मेरी तरफ चल के आने लग गया. मुझे लगा बहन जो पेरेंट्स के साथ तू क्या करेगा यार. फिर आके बोलता है रोहन गुजराल लव योर रील्स ब्रो. थैंक गॉड, क्योंकि इस वक्त मुझे मांचा सूप खाते खाते गाली नहीं सुननी थी यार कि मतलब कि भाई क्या टट्टी रील बना रहा है जो आजकल, दिमाग खराब हो गया मेरा है, मेरा बच्चा भी सड़ गया है सुन के. So it technically scares you. It's with my it does scare me कि अगर क्योंकि कोई somebody coming up to you when you are with your family, they get very affected. They get, you don't care much but they get very affected कि अरे then you start caring about what they are thinking. क्यों अरे उनको वो अफेक्ट आता है. तुमको लगता है कि अरे क्या है. एंड वो ज्यादा भी वो होता है ना कि वो सर पे भी चढ़ जाते हैं कि अरे इसने इतना अच्छा बोल दिया तुमको. मुझे लगता है इतना भी कुछ नहीं किया है मैंने. And जब कुछ खराब बोल देते पेरेंट्स के सामने तो they get upset. Now for them to trust you again कि अच्छा कर रहा है, आप वेट कर रहे हो कि मैं एक काम करता हूँ, फिर से पार्क में लेके जाता हूँ, कोई उनको वापस आके नहीं मैं पैसे दे देता हूँ लोगों को. शुभम ट्रेन में मिल जाता है. आज एक बंदा ट्रेन में आजा शुभम आजा, ठीक है ना. एक ऐसे आगे साइड में आके बोलते भाई आप वही हो ना, भाई लव यू भाई, आपका टैटू वैटू करा के भाई, अरे भाई भाई वो पैसे पूछे जाके मैं करा देता हूँ, कुछ नहीं. So we have only 4 left now. An audience member confronts you about a joke they found offensive. कर लो भाई, क्या कन्फेड करोगे. अब मेरे को मालूम है मैंने ऑफेंसिव जोक मारा है. ऑफेंसिव मतलब ठीक है मैंने मारा. मुझे ऐसा है कि मैंने जोक मारा हुआ है ना, शो के बाद होता है कभी कभार कि देगा लेकिन हाउ कुड यू से दिस, ऐसे कैसे ये वो. लेकिन ठीक है भाई मैंने बोल दिया. मैं तो आई आउट ऑफ अ गुड प्लेस ओनली. देखो मेरा इंटेंट सही था एंड मेरा गिल्ट, मुझे गिल्ट नहीं आ रहा बिकॉज आई एम माई कॉन्शियंस इज क्लियर. मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर ठीक है ना. जब तक वो था ना कि तुमको खुद रियलाइज हुआ कि अरे फक यार यहाँ पर मेरा इंटेंट या फिर मैं आई वाज एक्टिंग वियर्ड एंड ये वो, फिर तुमको बुरा लगता है कि अरे व्हाई डिड आई डू दिस. So I'll like say some words and you have to name one stand-up comedian who excels in each of these areas. Okay? Joke writing, सोन सौरभ, storytelling, जाकिर खान, punchlines, समय रैना, delivery, बस्सी, crowd work, हर्ष गुजराल, stage presence, हर्ष गुजराल, improv, तनीज, thought provoking, कनन,
ओके चलो भाई, थैंक यू सो मच। कूल ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत मजा आया तुम लोग के साथ। मुझको लगा नहीं था कि ये सीरियस हो जाएगा कॉन्वर्सेशन। मुझे लगा था कि तो हम लोग सिर्फ, बट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन कि हम लोग बकचोदी भी कर ली, सीरियस भी कर लिया। बिकॉज लिटरली इसने जैसा मुझको शुरू में बोला कि इसने बोला कि हम बैलेंस देखते हैं, ठीक है ना, हम गेस्ट में बैलेंस देखते हैं कि हमको बकचोदी भी चाहिए और हमको सीरियस टॉपिक भी चाहिए। हमको ऐसा नहीं चाहिए कि सर हम बकवासी कर लें या फिर हम सिर्फ कुछ एकदम सीरियस ही हो जाएं। तो दोनों तुम देखते हो। एकदम सीरियस, एकदम बकचोदी एंड एकदम प्लेन सिंपल Plain भी आल्सो। simple, कुछ रैंडम स्टोरी बता रहे हैं यहाँ वहाँ का, कुछ भी सो रैंडम। इट्स अ गुड, तुम लोग एकदम गुड पीपल टू टॉक टू एंड तुम लोग यू आर गुड लिसनर्स आल्सो। ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग अपना ही घुसा रहे हो बीच में कुछ भी है, मेरे लाइफ के बारे में जा रहा हूँ। गुड। ऐसा अगर हमें पार्ट 2 करना रहा तो फिर से ट्रेन में मिल जाएगा आपको। हाँ प्लीज पार्ट 2, मतलब पार्ट 2 करेंगे लेकिन वडाला में, ठीक है ना। मैं नहीं आ रहा वापस यहाँ पर, मैं गोरेगांव कौन है। चल थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सब्सक्राइब।